नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। प्लीज आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए आज पूजा में आरती करने के विषय में कुछ विशेष जानकारी करेंगे। शास्त्रों में बताया गया है कि आरती शब्द संस्कृत के आर्तिका शब्द से बना है, जिसका अर्थ है अरिष्ट, विपत्ति, आपत्ति, कष्ट और क्लेश। भगवान की आरती को नीराजन भी कहा जाता है। नीराजन का अर्थ है किसी स्थान को विशेष रूप से प्रकाशित करना। शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार आरती के इन्हीं दो अर्थों के आधार पर भगवान की आरती करने के दो कारण बताए गए हैं। आरती करने का पहला कारण, आरती में दीपक की लौ को देवता के समस्त अंग प्रत्यंग में बार बार इस प्रकार घुमाया जाता है कि भक्तगण आरती के प्रकाश में भगवान के चमकते हुए आभूषण और अंगों का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकें और संपूर्ण आनंद को प्राप्त कर सकें। ईश्वर की छवि को अच्छी तरह निहार कर हृदय में भर सकें। इसलिए आरती को नीराजन कहते हैं, क्योंकि इसमें भगवान की छवि को दीपक की लौ से विशेष रूप से प्रकाशित किया जाता है। आरती करने का दूसरा कारण, आरती करने के दूसरे कारण के रूप में बताया गया है कि साधक अपने आराध्य के अरिष्टों को दीपक की लौ से नष्ट कर देता है। भगवान का रूप सौंदर्य अप्रतिम होता है। जब भक्त उन्हें एकटक निहारता है तो उन्हें नजर भी लग जाती है। आरती के दीपक की लौ से भगवान के समस्त अरिष्टों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। आरती लेने का यह अर्थ होता है, भगवान की आरती होने के बाद भक्तगण जब दोनों हाथों से आरती लेते हैं, उसमें भी दो भाव होते हैं। पहला, जिस दीपक की लौ ने हमें अपने आराध्य के नक्शिक के इतने सुंदर दर्शन कराए हैं, उसकी हम बलैया लेते हैं, सिर पर धारण करते हैं। दूसरा, जिस दीपक की बाती ने भगवान के अरिष्ट हरे हैं, जलाए हैं, उसे हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इस संसार की रचना पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से हुई है। इसलिए आरती में ये 5 वस्तुएं भी शामिल रहती हैं। पृथ्वी की सुगंध कपूर, जल की मधुर धारा घी, अग्नि दीपक की लौ, वायु लौ का हिलना, आकाश घंटा, घंटी, शंख, मृदंग आदि की ध्वनि का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण संसार से ही भगवान की आरती होती है। एक थाली में स्वास्तिक का निशान बनाएं और उस पर पुष्प व अक्षत बिछाएं। उस पर एक दीपक में घी की बाती और कपूर रखकर प्रज्वलित करें। प्रार्थना करें, हे गोविंद, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने रत्नमय दिए में कपूर और घी में डुबोई हुई बाती जलाई है, जो मेरे जीवन के सारे अंधकार दूर कर दे। फिर एक ही स्थान पर खड़े होकर भगवान की आरती करें। भगवान की आरती उतारते समय 4 बार चरणों में, 2 बार नाभि पर, 1 बार मुखमंडल पर व 7 बार सभी अंगों पर घुमाने का विधान है। इसके बाद शंख में जल लेकर भगवान के चारों ओर घुमाकर अपने ऊपर तथा भक्तजनों पर जल छोड़ दें। फिर मन से ही ठाकुर जी को साष्टांग प्रणाम करें। इस तरह भगवान की आरती उतारने का विधान है। घर में एक बाती की ही आरती करनी चाहिए, जबकि मंदिरों में 5, 7, 11, 21 या 31 बातियों से आरती की जाती है। भगवान की शुद्ध घी में डुबोई बाती से आरती करनी चाहिए। पूजन चाहे छोटा हो या बड़ा, बिना आरती के पूर्ण नहीं माना जाता है। जिस प्रकार आरती के दीपक की बाती ऊपर की ओर रहती है,
उसी प्रकार आरती देखने, करने व लेने से मनुष्य आध्यात्मिक दृष्टि से उच्चता प्राप्त करते हैं। जो भगवान विष्णु की आरती को नित्य देखता है या करता है, वह 7 जन्म तक ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर अंत में मोक्ष पाता है। कपूर से भगवान की आरती करने पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। साथ ही मनुष्य के कुल का उद्धार हो जाता है। घी की बाती से जो मनुष्य भगवान की आरती उतारता है, वह बहुत समय तक स्वर्गलोक में निवास करता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।